हमारे मर्यादा श्री राम अयोध्या में दोबारा वापस आ रहे हैं, 450 की बरस के बाद आ रहे हैं, खुशी तो होगी, हर हिंदू को खुश होना चाहिए। तो इसमें चाहिए कुछ नहीं, बस ये कह रहे हैं कि 3 मंदिर हमें दे दो, नहीं तो फिर हम अपना जो बोलते हैं ना तांडव, वो तांडव करेंगे जो 60,000 मंदिर पे तुमने कब्जा कर रखा है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब नेताओं को तो सुनते ही होंगे। बिल्कुल सुनते हैं, इसी क्रम में हैदराबाद वाले भाईजान को भी सुनते होंगे। बिल्कुल सुनते हैं। कबरुद्दीन कि हमारी सरकार आएगी जब हम 1 लाख में मंदिर को ढा देंगे, फिर से बाबरी बना देंगे। सपना देखो, सपना देखो, कोई तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है जब अपने कार्यकाल में अपने गरीब जनता का काम नहीं किया, युवाओं का काम नहीं किया, महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया। और खबरुद्दीन, असरुद्दीन, मसरुद्दीन कुछ भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर उनका जो एक बयान आ रहा है वो तो कहते, उनके जो पार्टी कह जाती है सेक्युलर पार्टी, लेकिन वो सेक्युलर पार्टी है नहीं, वो हमेशा मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। राम जो है वो टेंट में रह रहे थे, इनको अच्छा लग रहा है टेंट में रहना, वहाँ दर्शन नहीं कर सकते थे। बताइए यार, भगवान को तुम ऐसे रखोगे? राम राज्य इसलिए तो आ रहा है सब जगह, सारे खुशी इसलिए हो रहे। 500 साल तक हमारा जो है भगवानों को तुम ऐसे रखोगे, ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को भव्य तौर पे किया जा रहा है और पक्ष विपक्ष के बयान आ रहे हैं। अभी सपा सांसद के भी बयान आए हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के दिन, तो 22 तारीख का जो दिन है वो हमारे लिए काला दिन रहेगा। बिल्कुल वो अपने लिए सही बता रहे हैं, उनके लिए, उनके जो सोच रखने वाले लोगों के लिए वो बिल्कुल काला दिन है, और बल्कि महाकाला भी हो सकता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो, जय श्री राम, राम मन मन में, तन तन में, कण कण में राम, जीते भी राम, मरते भी राम। तो मेरे को समझ में नहीं तो आता। कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, तो अस्तित्व नहीं करने वालों तो वो कौन से देश से आए, कौन से प्रदेश है, भारतवर्ष के हैं या नहीं है? आधा खून कहाँ का है, आधा खून किधर का है? जो लोग ऐसा ही बोलते हैं, और ऐसे तो एक ऐसी प्रमुख पार्टी है, ओल्ड पार्टी है, जिसके तो सारे के सारे राम विरोधी हैं, चाहे उनका सलाहकार हो, चाहे उनका कोई भी हो, सब राम विरोधी बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए किसी धर्म को निंदा करने को और किसी को बोलने के, ऐसे बोलने के लिए। अपने कार्यकाल में आपने कोई धर्म का कल्याण नहीं किया, लोगों सनातन धर्म का सम्मान नहीं किया, आज तुम्हें आज शर्म आ रही है राम मंदिर जाने से भी। संसद में बैठने वाले जो आपके आवाज उठाते हैं सांसद महोदय, वो काला दिन मना रहे, आप खुशियाँ मना रहे। मैं कहता हूँ वो काला दिन था जब इन लोगों ने इनको संसद में पहुँचाया, वो काला दिन था। जो ये संसद बन के ये आज नजायज देश के जितने भी सनातन धर्मी हैं, गुरु संत हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। ये तब से ये काला हम मानते हैं इनको कि वो दिन काला था। पर हमारी सरकार आएगी, हमारे युवा जाग जाएंगे, 40-50 साल बाद 1 लाख में तोड़ देंगे। आज तक कोई युवा के बारे में सोचा नहीं, किसी गरीब के बारे में सोचा नहीं, किसान के बारे में सोचा नहीं। अब इनको 24 का चुनाव आ रहा है, मोदी फिर हैट्रिक कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं जब हमारा ये आएगा हम वो करेंगे, ये करेंगे। अरे अपने अपने झांक के देखो बगल में, तुमने क्या किया, कितना अत्याचार किया, कितना अंग्रेजी शासन को तुमने लागू किया देश पर, गरीबों पे कितना अत्याचार किया, वो शर्म नहीं आती। तो कह रहे ना कि राम मंदिर से तो गरीबी बढ़ेगी, भिखारी बढ़ेंगे, वहाँ कौन सा रोजगार? हाँ, ये जरूर भिखारी हो जाएंगे जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता से बाहर जाएंगे तो उनका भिखारी बनने का नौबत आ जाएगा। क्योंकि तो भैया जहाँ पर ऐसे निर्माण होते हैं, भव्य बनते हैं, विदेशों से, बाहर के विदेशों से पर्यटक आते हैं, जिससे आय बढ़ती है, देश की पर्यटक आय बढ़ती है, इनको ये समझ में नहीं आता। पर अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को वहाँ रोजगार करेंगे, दुकान खोलेंगे, अपना कार्य करेंगे, वहाँ पर जिन लोगों को कार्य मिलेगा, जो लोग सेवा भारतीय पूर्ति करेंगे वहाँ पर, क्या उनको क्या रोजगार नहीं मिलेगा? इतनी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो राम मंदिर में ही लगे हैं रात दिन। पूरे भारतवर्ष से मट्टी आई है, पूरे भारतवर्ष से लकड़ियाँ आई हैं, पूरे भारत देश से पत्थर आए, पूरे भारत देश से इंजीनियर आए, पूरे यहाँ से मजदूर आए हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? उनको रोजगार नहीं मिला, हजारों लोगों को, 4,000 एक संदेश उन लोगों को दे दीजिए, तो कह रहे कि हमारी सरकार आएगी जब हम 1 लाख में मंदिर को ढा देंगे, फिर से बाबरी बना देंगे। सपना देखो, सपना देखो, कोई तुम्हारी सरकार आने वाली नहीं है जब अपने कार्यकाल में अपने गरीब जनता का काम नहीं किया, युवाओं का काम नहीं किया, महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया, तो आपकी सरकार कैसे आएगी? अब सब जाग गए हैं, हिंदू मुसलमान जाग गए। जातिवाद में बांटा था कांग्रेस ने, मुसलमानों को वोट कर दी, मुसलमानों को पहला हक देती थी। आज उनका नौबत आ गया है, जितने भी मुसलमान वोट से लड़ने वाले थे, मुसलमानों को आज समझ में आ गया है कि हमारा पुराना वाला भाईचारा बना रहेगा, और हमारे लिए जिन लोगों ने काम किया, जिन नेताओं ने काम किया, जिन डबल सरकार ने काम किया है, हम उन्हीं को जिताएंगे, उन्हीं को वोट देंगे, जिन्होंने 3 तलाक, जिससे कोई भी कहीं भी विदेश में होता था, कहीं भी होता, फ़ोन में तलाक करके उनका परिवार ख़राब कर देता था, आज वो खुश हैं। आज वो खुश हैं जिनको मकान मिले हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब। एक ये गाना भी था, एक सॉन्ग भी था। कहना चाहता हूँ मैं आपसे, आज सब खुश हैं, कोई नाराज़ नहीं है, कोई डरा हुआ नहीं है, पर इन नेता डरे हुए हैं जिनको वोट बैंक की चिंता है। और जो कह रहा हूँ, राम मंदिर बनने से कितनी खुशी? बहुत खुश है भाई साहब, खुशी कोई ठिकाना ही नहीं है हमारे पास। तो
हमारे आराध्य जो प्रभु मर्यादा श्री जो हमारे मर्यादा श्री राम अयोध्या में दोबारा वापस आ रहे हैं, 450 की बरस के बाद आ रहे हैं, खुशी तो होगी, हर हिंदू को खुश होना चाहिए। बिल्कुल। के सांसद है, सपा के सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं काला दिन होगा उस दिन। उनके लिए काला दिन अच्छी बात है, उनके लिए काला ही दिन रहना चाहिए, गोरा दिन नहीं होना चाहिए उनके लिए। वो काले दिन में वो हमेशा अंधेरे में रहे तभी अच्छा है, उजाले में ना आए तभी बढ़िया है। सांसद के लिए ऐसी बात करोगे कि वो कभी उजाले में वो सांसद थोड़ी ना है, वो आतंकवादी है। संसद है, संसद में बैठे दिल्ली। नहीं, वो आतंकवादी, वो हमेशा जब इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं, तो एक आतंकवादी है, देशद्रोही है। वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको भड़काने की, क्या जरूरत है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सब नेताओं को तो सुनते ही होंगे। बिल्कुल सुनते हैं। इसी क्रम में हैदराबाद वाले भाईजान को भी सुनते होंगे। बिल्कुल सुनते हैं। खबरुद्दीन की बात कर रहे हैं ना, असरुद्दीन वो खबरुद्दीन, असरुद्दीन, मसरुद्दीन, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर उनका जो एक बयान आ रहा है, वो तो कहते उनके जो पार्टी कही जाती है सेक्युलर पार्टी, लेकिन वो सेक्युलर पार्टी है नहीं। वो हमेशा मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। अगर वो सेक्युलर पार्टी है तो हिंदू के बारे में सोचे, लेकिन नहीं सोचेंगे। अगर सोचेंगे तो उनके नाम से फतवा जारी हो जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा। कह रहे हैं सांसद भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक बाबरी का शहीद होना याद दिलाते रहेंगे कि आप लोगों ने बाबरी को शहीद करके राम पहली मंदिर बात तो शहीद करना छोड़िए, वो एक विवादित ढांचा था, वो एक विवादित ढांचा था जिसको ढहा दिया गया। और हर हिंदू का जहाँ पे वहाँ पे मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी है। और वो एक बलिस्टर है, कुछ भी हो, विदेश से पढ़ के आए हैं, लेकिन पढ़े लिखे वो मूर्ख हैं एक प्रकार से। उनको ये नहीं पता कि संविधान किस तरह से चलता है। उनके कुरान जो उनके बयानबाजी से संविधान नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको मानना पड़ेगा उनको। धोखे से ये फैसला, धोखे से, वो पागल है, वो मूर्ख है, मतलब वो बलिस्टर भी है और सुप्रीम कोर्ट उनको धोखा दे दिया उनको। ये कहा गई भाई, बात हो गई, ये कहा की बात हो गई। फिर क्या कह रहे हैं? भरम फैलाते हैं। इनका देखो, जब से केजरीवाल आए ना, जब से तो सारी पार्टी ने झूठ बोलना सीख लिया। झूठ की मशीन है केजरीवाल, इनसे सब ये सीख रहे। जितने गठबंधन वाले हैं, 4 बार इनकी मीटिंगें हो चुकी है। पिछली बार अभी वो नहीं है राजनीति का मुद्दा, ये कि राम मंदिर बनना सही था, राम मंदिर बनना सही था या राम मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बनना। राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए था भाई? 500 साल से हमारे राम जो है वो टेंट में रह रहे थे। इनको अच्छा लग रहा टेंट में रहना, वहाँ दर्शन नहीं कर सकते थे। बताइए यार, भगवान को तुम ऐसे रखोगे। आज राम राज्य इसीलिए तो आ रहा है सब जगह, सारे खुशी इसीलिए हो रहे। 500 साल तक हमारा जो है भगवानों को तुम ऐसे रखोगे, ये अच्छी बात नहीं है। राम मंदिर से रोजगार थोड़ी ना मिलेगा, उसके बाद तो भिखारी पैदा होंगे। अब जो वो फूल वाले, फल वाले है, जूते चप्पल वाले, ब्रेड पकौड़े वाले, कितने। और वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, बाहर से आएंगे, टूरिस्ट बढ़ेगा, होटल बनेंगे बड़े बड़े, हैं क्या नहीं बढ़ेगा। हमारे केदारनाथ, हमारे उत्तराखंड जब से बना, वाजपेयी जी ने बनाया, मोदी जी संभाल। आज केदारनाथ में करोड़ों पर्यटक जा रहे हैं। क्यों जा रहे भाई? 4 धाम यात्रा, कितने संख्या में कितने लोगों को रोजगार मिलता है? घोड़े वाले को, टैक्सी वाले को, बस वाले को क्यों रोजगार नहीं मिलता? सबको रोजगार मिलता है। हाँ, रोजगार विपक्ष वालों को इसलिए नहीं मिलता। 40-50 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी, हमारा राज आएगा, हम फिर से राम मंदिर को तोड़ दें। अरे इनको मंदिर, इनके बाप की दम नहीं तोड़ने की। राम को तो छोड़िए, तुम राम जो है ना, राम तो सबके हैं। ये मत सोचे राम, तुम जो यहाँ के मुसलमान हो, ये औरंगजेब ने बनवाया मंदिर। जहाँ मंदिर की जगह उन्होंने मस्जिद बनवा दी। औरंगजेब की गलती थी। औरंगजेब बाहर का था, कोई यहाँ का भी नहीं था। पता नहीं क्यों उसको सपोर्ट करते, समझ में नहीं आती। तो कम से कम इनको सोचना चाहिए, जो हिंदू है, जो यहाँ के मुसलमान है, वो भी डाइवर्ट हुए हैं। वो कोई मुसलमान वो नहीं है, वो यहाँ के धर्म चेंज किया। औरंगजेब ने मार के मुसलमान बनाया। तो आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम गिरा देंगे। उनको बता दूं, औरंगजेब के औलादों को मैं बता दूं कि ये कह रहे हैं कि जो गिरा देंगे। ये 1992 में तो अभी ईंट बजा के विवादित ढांचे को गिराया गया था। अब अगर कोई गिराने की बात करेगा तो ईंट से सर बजेगा बस। ये जो अंग्रेज, जो औरंगजेब के औलादे हैं ना, मैं इनको खुले चौथे दे रहा हूँ, अगर छू देंगे राम मंदिर को ना तो ईंट से सर बजा देंगे। खुली धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल खुली धमकी दे रहे हैं, ईंट से सर बजा देंगे हम। ईंट से सर बजेगा बस। अब अगर राम मंदिर को कोई टच कर दिया तो। अभी तो राम मंदिर का बस जो अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी मथुरा भी लेंगे, काशी भी लेंगे। अगर प्यार से दे दिया तो ठीक है, तो 60,000 मंदिर जो हमारे हैं वो भी हम लेके रहेंगे। चाहते कहाँ कि मुस्लिम कहीं इबादत ना करे, हर जगह को आप कब्जा कर। मना कर रहे हैं भाई, मना किसी को कहाँ करे। आप जहाँ मस्जिद है वहाँ पे कर लीजिए, लेकिन जहाँ मंदिर, जहाँ मथुरा हुआ, काशी हुआ, अयोध्या हुआ, ये तो हमारी मांग है ना। आपको तो भाईचारा बनाना चाहिए उल्टा। पहले आपकी मांग बाबरी थी, फिर बाबरी थी कहाँ भाई? और ढांचा था कहाँ? बाबरी मस्जिद बाबरी था ही कहाँ? बाबर कहाँ यहाँ पैदा हुआ था कि बाबर बाहर से लुटेरा था? बाबर
आप ऐसे मतलब बाबरी बाबरी मत बोले, वो ढांचा था, बाबर ने जबरदस्ती कब्जा किया, हिंदुओं को मार मार के मुसलमानों को बनाया, ये धर्म चेंज किया। मुसलमान यहाँ के जो है उनके पूरा राम ही निकलेंगे, क्योंकि 5000 साल बाद हमारे राम थे, फिर कृष्ण थे, हमारे सनातन धर्म शुरू से करोड़ों साल से, कोई आज का नहीं है। आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी, उसके बाबरी, अब काशी मथुरा, आप चाहते क्या हैं? पहले क्या चाहते यही हैं कि हमारी जो आस्था है, 3 हमारे जो आराध्य हैं उनको वापस कर दिया, जिसमें प्राण बंसता है हिंदुओं का, काशी, मथुरा, अयोध्या ने ले लिया। और ज्ञानवापी जो हमारा केस चल ही रहा है उसको भी हम लेके रहेंगे। वहाँ पे देखिए सर्वे चला है, तथ्य निकले, हमारे जो शिवलिंग निकली है, प्रभु हमारे जो निकले हैं वहाँ पे प्रकट हुए हैं, तो वो भी हम लेके रहेंगे। मथुरा में जांच हो ही रहा है, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है CBI का, मतलब SI का जांच दे देंगे। मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे? ये तो तीन तो भी हम प्यार से ले रहे हैं, मांग रहे हैं, अभी तो मांग दे दीजिए। अगर नहीं देंगे ले रहे, बाकी धमकी से लेंगे। अगर नहीं दिए फिर हम दिखाएंगे अपना पावर, फिर जितने विवादित ढांचे खड़े हैं ना ये सब गिरा देंगे, बात ही खत्म, बात ही खत्म। क्या कह रहे हैं? पावर अहिजे से शुरू होला, अहिजे खत्म हुई। अच्छा, हाँ, बोला, सवाल पूछिए। दिक्कत क्या है आप लोगों को? पहले बाबरी ढा दी, अब ज्ञानवापी के पीछे पड़े हुए। दिक्कत हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बाबरी इसलिए ढा दिया क्योंकि वो एक विवादित ढांचा था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे प्रभु राम का जो मंदिर था उसे ध्वस्त करके बनाया गया था, तो हमने भी उसको ध्वस्त कर दिया, सीधी सी बात है, जैसा को तैसा। तो इसमें चाहिए कुछ नहीं, बस ये कह रहे हैं कि 3 मंदिर हमें दे दो, नहीं तो फिर हम अपना जो बोलते हैं ना तांडव, वो तांडव करेंगे। जो 60,000 मंदिर पे तुमने कब्जा कर रखा है उसको लेने के लिए धमकी देंगे? धमकी इसको थोड़ी, इसको डराने की कोशिश करेंगे? अरे धमकी हम थोड़ी दे रहे हैं, धमकी तो वो दिए थे, क्या नाम है उनका, जो हैदराबाद वाले हैं, हाँ, वो कहते कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। 1992 में हटा था पुलिस, आपने देख लिया, बाबरी गए हो। अब पर अगर 15 मिनट के लिए हट गया ना, तो इस जो भारत में रह रहे हैं ना उग्रवादी टाइप के लोग, ये गायब हो जाएंगे इस बार। 15 मिनट का हम बोलते हैं, 5 मिनट छोड़ दो बस सरकार जी, फिर बताएंगे हिंदुओं जो 80% है ना हम लोग, ये 20% और जो 25% खुद को बोलते हैं ना, ऐसे पकड़ के खत्म। 22 तारीख को काला दिन मनाएंगे या खुशियाँ मनाएंगे? हम अरे खुशियाँ मनाएंगे सर, हम काला क्यों मनाएं? वो एक सपा के सांसद साहब कह रहे हैं काला दिन। ये क्या नाम है, शफीक उर रहमान जो कह रहे हैं ना, अरे ये तो अपने परिवार वालों को जो बुर्खा पहना के रखते हैं, इनको तो काला ही दिखेगा ना सर। इनके लिए तो काला दिन हमेशा होता है, क्योंकि जब से 3 तलाक हटा है तो तब से ये काला दिन कर रहे हैं। और काला दिन राम मंदिर से इसलिए जोड़े हैं क्योंकि इनके लिए अल्लाह नहीं, बाबर सबसे आगे है। हाँ, अरे अल्लाह का इबादत करो, हम लोग मना नहीं किए हैं। मंदिर वहाँ पे मस्जिद के लिए भी पैसा और क्या जमीन भी मिला है, वो भी बनेगा, उसका भी शुरुआत हो। तो इबादत करते हैं, पहले बाबरी में करते थे, वहाँ पे दावा ठोक दिया। हमको ये बताइए, ये लोग अल्लाह को मानते हैं या बाबरी को मानते हैं? अल्लाह की तो इबादत करते थे, बाबरी में। बाबर कौन था ये बताइए, कहीं पे भी कुरान में लिखा हुआ है क्या बाबर के बारे में कुछ? आप बताइए, है लिखा हुआ? नहीं ना। तो वो किसी देश से और आया था, वो तो साला लफुआ तफुआ, आज के भाषण बोले तो यही था। ये इसका एक बाबर नामक करके कोई बुक है, उसमें तो इसको बोले तो जो लड़के के साथ जो करते हैं ना, बाबर छक्का था। बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि बाबर छक्का था। अरे वो खुद बोलता है भैया, उसका किताब पढ़ो ना, बाबरनामा, उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। बड़ी अंदरूनी जानकारी रखते तो जानकारी किसी के पास जानकारी अंदरूनी नहीं रखते। अगर पढ़ते ना, आज के युवा जागरूक हो रहे हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो मैंने पढ़ा, वो मैं बता रहा हूँ। और जो लोग उन लोग जो पढ़ाया जाता है मदरसा में, वही सीखेंगे ना। उनको हमेशा पढ़ने से रोका जाता है। मदरसा में पढ़ाएंगे तो क्या सिखाएंगे? वहाँ पे बम बनाओ और जाके यहाँ ब्लास्ट कर दो। अभी शाहीन बाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ देंगे अगर हमारी सरकार आई तो हम उनको कहते हैं, यूपी के लड़के भी कह रहे हैं। हाँ, तो उनको मैं डायरेक्ट कह देना चाहता हूँ, अगर मंदिर का एक भी ईंट उससे हटा ना, तो सर नहीं, तुम्हें मरोड़ कर उसमें डाल देंगे। अच्छा, मरोड़ कर डाल देंगे। सर काटना तो तुम्हारे हटाए तो उन्हीं को डाल देंगे उसकी जगह पे। अरे सर ऐसा मरोड़ेंगे ना कि जैसे निचोड़ के निकालते हैं ना पानी किसी रुई से, उस तरह से मचोड़ेंगे उसको।